गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बिजनेस स्टडीज़ का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉमर्स। ओके, कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। स्टूडेंट्स, हमने पहले किया था इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या थी? जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो वहाँ पे अब प्रोडक्शन करने के बाद चीज़ को ले जाकर मार्केट में बेचना तो पड़ेगा ना। तो कॉमर्स में क्या हुआ कि अभी इसके अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ आएंगी जिसमें हम गुड्स को प्रोड्यूसर से मतलब फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुँचाएंगे। ठीक है, अभी सामान हमने बनाया तो हमने बेचने के लिए बनाया ना, और उसे बेचने के लिए हमें सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, वो कंज्यूमर को मिलेगा तभी तो हमारी चीज़ बिकेगी। तो अब सामान को बेचने के लिए, उसे मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी कॉमर्स में आएगी। देन इट हैज़ 2 सेगमेंट्स, 2 सेगमेंट हैं इसके। फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकेंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आपको याद होगा इंडस्ट्री के भी टाइप थे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। उसी तरह कॉमर्स के भी 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज ट्रेड, सेकेंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड की। द टर्म ट्रेड इज कॉमनली अंडरस्टूड एज सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब सिंपली गुड्स को सेल करना, ट्रांसफ़र करना, एक्सचेंज करना। इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज दैट रिलेट टू ट्रांसफर ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर इन एक्सचेंज फॉर मनी। ट्रेड में वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसके थ्रू गुड्स और सर्विसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र किया जाता है। A system or network that facilitate trade is called market। और वो सिस्टम जिसके थ्रू ट्रेड होता है उसे मार्केट बोलते हैं। मैं तो स्टार्टिंग से ही आपको बोल रही हूँ कि गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुँचाना, तो वो कैसा होगा? जब हमारी गुड्स कहाँ जाएंगी? मार्केट में जाएंगी। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, ट्रेड में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को एक पर्सन से, एक एंटिटी से जो है मार्केट तक पहुंचाया जाता है, ऑफन इन एक्सचेंज फॉर मनी। ऑब्वियस सी बात है, मनी के लिए। फ्री में तो हम क्यों देंगे किसी को कोई भी चीज़? यस। यहाँ आप देखो सेगमेंट्स ऑफ कॉमर्स। सेगमेंट ऑफ कॉमर्स में आप देख रहे हो 2 हैं सेगमेंट्स, एक ट्रेड और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर से मार्केट तक पहुंचाना, मतलब उसको सेल आउट करना। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या होता है? ट्रेड करते टाइम अगर कोई भी मुश्किल आ रही है, कोई भी हर्डल क्रिएट हो रही है, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का काम रहेगा उन हर्डल्स को दूर करना, आपको अपनी हेल्प देना। जैसे कि गुड्स को मार्केट से जो है मार्केट तक अगर हमें पहुंचाना है फैक्ट्री से, तो हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत चाहिए। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आता है। इसे मिलता जुलता ही टॉपिक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जैसा टॉपिक आपने जस्ट कल वाली क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट, लास्ट क्लास में, वो था टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर भी इसीलिए था जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता था प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। उसी तरह अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है जो अपनी हेल्प प्रोवाइड करता है किसको? ट्रेड को। ओके, नाउ ट्रेड के बाद, ट्रेड की अभी हमने पढ़नी है कैटेगरीज 2। ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इज इंटरनल ट्रेड एंड सेकंड इज एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। इंटरनल, दैट इज डन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। जो ट्रेड देश के अंदर अंदर रहकर किया जाता है वो इंटरनल ट्रेड होता है। एक्सटर्नल ट्रेड जो आउटसाइड द कंट्री, मतलब जो देश की सीमा के बाहर जाके किया जाता है, वो एक्सटर्नल ट्रेड होता है, जो आप फॉरेन कंट्रीज़ के साथ करते हो। सिंपल इस चीज़ को समझो ना, आप इंडिया में रह रहे हो, आप इंडिया के अंदर अंदर ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप हरियाणा में हो, आप पंजाब के साथ कोई डील कर रहे हो, आप हिमाचल प्रदेश में से कुछ मंगवा रहे हो, आप महाराष्ट्र या गुजरात में कुछ भेज रहे हो, तो वो सब रहता है आपका
इंटरनल ट्रेड, क्योंकि वो आप देश की सीमा के अंदर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री कर रहे हो। जबकि एक्सटर्नल ट्रेड होता है देश की सीमा के बाहर, मतलब उसको आप सिंपल लैंग्वेज में फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इसका मीनिंग। इंटरनल ट्रेड, द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट टेक प्लेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। जो ट्रेड देश की सीमा के अंदर अंदर रहकर किया जाता है वो इंटरनल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इंटरनल ट्रेड की फिर से दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड एंड सेकंड इज रिटेल ट्रेड। बिल्कुल सिंपल, आपने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफ में होलसेलर और रिटेलर का नाम तो सुना होगा ना। होलसेलर क्या होता है स्टूडेंट्स? हु डील इन बल्क क्वांटिटी, जो बड़ी क्वांटिटी में डील करता है उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। ठीक है, जो ज़्यादा खरीदते हैं और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आगे बेचते हैं। और जो रिटेलर हैं, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन स्मॉलर क्वांटिटी, ये थोड़ा थोड़ा बेचते हैं डायरेक्टली। किसको? रिटेलर्स जो हैं किसको बेचते हैं डायरेक्टली? ये बेचते हैं डायरेक्टली कस्टमर को। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है बच्चों? एक्सटर्नल ट्रेड है द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन्स और बिजनेस ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज। जब आप दो या दो से ज़्यादा देशों के साथ डील कर रहे हो तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को आगे थ्री टाइप्स में आप बांट सकते हो, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या एंट्री पोर्ट ट्रेड। सिंपल है ये भी। अब मैं आपको बताऊं फटाफट से एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट मीन्स सामान को भेजना, एक देश से दूसरे देश में भेजना। इट मीन्स सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जब आप एक देश की सीमा से दूसरे देश में सामान बेच रहे हो वो एक्सपोर्ट ट्रेड है। इंपोर्ट ट्रेड क्या है? उससे उल्टा, इट मीन परचेजिंग गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। यहाँ आप दूसरे देश से सामान खरीद रहे हो। एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या है? इट रेफर्स टू पोर्ट, सिटी और ट्रेडिंग पोस्ट वेयर मर्चेंट्स में बी इम्पोर्टेड, स्टोर एंड ट्रेडेड, यूजली टू बी एक्सपोर्टेड अगेन। एंट्री पोर्ट मतलब एक देश की सीमा, एक देश से आपने सामान मंगवाया ताकि आप उसको दूसरे देश में बेच सको, वो हो गया एंट्री पोर्ट ट्रेड। मतलब आपने इंपोर्ट तो किया बट किस पर्पज से? उसको एक्सपोर्ट करने के पर्पज से। सिंपल स्टूडेंट, आप यहाँ पे समझो इस चीज़ को। इस चार्ट से समझते हैं दोबारा कि जो कॉमर्स है, कॉमर्स में दो सेगमेंट्स आते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट प्लीज़। ओके, यहाँ से चार्ट से आप समझो इसको कि जो सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है? इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज, मतलब प्रोड्यूसर ने बना दी इंडस्ट्री में और अब उसको बेचने का काम चलेगा। बेचा कहाँ जाएगा? ट्रेड के अंडर। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, अभी सिर्फ इतना याद रखो, विच प्रोवाइड हेल्प टू ट्रेड। ये हेल्पिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ये हेल्प करने के लिए होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को बेचा जाता है। अब हम पहला टाइप करेंगे। पहला टाइप क्या है आपका? ट्रेड। पहला टाइप आपका क्या है? ट्रेड। उसमें आपका आता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो इनसाइड, जो देश के अंदर कर रहे हो आप, ठीक है, और एक्सटर्नल जो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, विदेशों के साथ आप डील कर रहे हो, वो आपका क्या हो गया? एक्सटर्नल ट्रेड। ओके, ये भी सिंपल है। अब इंटरनल ट्रेड को समझो। इंटरनल ट्रेड दो टाइप्स का होता है। एक होलसेल ट्रेड, जो लार्ज, होलसेलर कौन होते हैं? जो लार्ज क्वांटिटी में डील करते हैं, मतलब ये प्रोड्यूसर से बहुत बहुत ज़्यादा लेके आते हैं और जो है आगे रिटेलर को बेचते हैं। होलसेलर किसको बेचते हैं? रिटेलर को बेचते हैं लार्ज क्वांटिटी में। ये लगा लो कि बोरी बोरी भर के ये जो है होलसेलर से लेके आते हैं, टन्स में, मतलब लार्ज क्वांटिटी में लेके आते हैं।
और रिटेलर को दे देते हैं। फिर रिटेलर क्या करता है, जो स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है, ये होलसेलर से थोड़ा थोड़ा लाते हैं और उससे भी थोड़ा कंज्यूमर को बेच देते हैं। रिटेलर्स कौन से होते हैं, ये जो हमारे घर के आसपास जो गलियों में शॉप्स होती हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, वो रिटेलर्स हैं जो थोड़ी क्वांटिटी में डील कर रहे हैं। देन उसके बाद आपका क्या आ जाता है, उसके बाद आपका फिर इंटरनल ट्रेड हो गया, होलसेल और रिटेल। अब आपका आ जाता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री में भेजना, मतलब सेल करना, सेल टू अनदर कंट्री। इंपोर्ट का मतलब होता है मंगवाना, इट मीन्स की परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री। एंट्री पोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट तो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इंपोर्ट कर रहे हो, बट किस लिए कर रहे हो, क्योंकि वो आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो। सिंपल, ये आपका ट्रेड हो गया। इसमें आप याद रखना कैसे चलता है, जो प्रोड्यूसर होता है स्टूडेंट, सबसे पहले वो गुड को प्रोड्यूस करता है। जो प्रोड्यूसर होता है वो गुड को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर आगे किसको दे देता है, होलसेलर को। होलसेलर किसको दे देता है, रिटेलर को। और रिटेलर डायरेक्टली कंज्यूमर को भेज देता है। दैट इज़ द लिंक, ये लिंक है आपका। ओके, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है आज, आप इसको कंप्लीट करें, ठीक है। अपने नोट्स बनाना ना भूलें स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच।